आज हम बात करेंगे कि मैथ की तैयारी कैसे करें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी बैकग्राउंड ऐसी होती है कि वो मैथ में कमज़ोर होती है। वो अक्सर मैथ को लेकर उनके मन में नकारात्मक विचार आ जाते हैं। वो अपने आप को ये समझते हैं कि हमेशा वो मैथ में कमज़ोर रहेंगे। ऐसा नहीं है। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ बहुत ही आसान हो जाएगा। कुछ एक्सरसाइज ऐसे हैं जिसमें सिंपल ट्रिक लगती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस है, लाभ हानि है, अनुपात समानुपात है ना, वर्क एंड टाइम है, समय और कार्य है, रेलवे के कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हैं। वो बहुत आसान होते हैं, उनमें सीधे सीधे बेसिक्स होते हैं और यदि आप उसको करेंगे तो सीधे सीधा हो जाएगा। फॉर्मूला दिया होता है और एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो फॉर्मूला बेस होते हैं। हम क्या सोचते हैं कि मैथ में कमज़ोर हैं, अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि इतने प्रकार के मैथ मार्केट में आ चुके हैं कि वो आपको ट्रिक याद दिला देते हैं कि मैथ की तैयारी कैसे करें। कुछ है ऐसे, जैसे मान लिया आपको कुछ अपना भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जैसे आपको जितने भी फॉर्मूले हैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, ढंग से उनको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट्स पता होना चाहिए, आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए ना। आप कर सकते हैं कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का। तो इस तरह आपको ये चीज़ प्रैक्टिस में करनी पड़ेगी और आपके कम से कम, मैं आपको बताता हूँ, आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर पता होने चाहिए। और इसी तरह आपको 1 से लेकर 10 तक क्यूब पता होना चाहिए। यानी 1 की क्यूब होता है 1, 2 की क्यूब होता है 2 की क्यूब, यानी 2 की 3 बार मल्टीप्लाई 8, 3 की 27, 4 की क्यूब 3 तो 64, 5 का 125, 6 का 666, 216, 7 का 343, 8 का 824, 9 का। तो इस तरह आपको 10 तक ये रिवाइज होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, परिमेय क्या होती है, रूट संख्या क्या होती है, जातीय मान। तो इस तरह आप क्या बेसिक्स को धीरे धीरे आप उसको आपके अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपके ना। तो आप डेली एक फिक्स टाइम रखें कि भाई मुझे इतना पढ़ना है और धीरे धीरे मैथ को करना है, क्योंकि मैथ हर बिगर मैथ के एग्ज़ाम पास नहीं होगा, ये आप श्योर कर लीजिएगा। यदि आपका मैथ कमज़ोर है तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी एग्ज़ाम में आने वाली है। तो मैथ का मैंने आपको बताया। अब आप जो अर्थमेटिक है उसके बाद जो ज्योमेट्रिकल है हिस्सा जो होता है उसमें आपको साइन कोसाइन, साइन थीटा कॉस थीटा, आप जो 10th पढ़े होंगे उनको थोड़ा एक बार रिवाइज करना पड़ेगा उसमें ना। कुछ सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो मेंसुरेशंस होती है, तो वो क्या होते हैं, वो ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं है जो आपने 10th पढ़े वो सारा वो कुछ बड़ा कुछ आएगा, नहीं, वो ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वो ट्रिक को ही आपको पकड़ना पड़ेगा। इसका आप अपना जो भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या आप ऑनलाइन जो भी आप स्टडी कर रहे हो, तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी क्या है, कमी कहाँ पर है। यानी ऐसा नहीं आप पूर्ण 100% आप मैथ में कमज़ोर है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी 100% मैथ में कमज़ोर नहीं हो सकता। तो आप अपनी कमियाँ देखें कि मैं मैथ में कहाँ पर कमज़ोर हूँ। जैसे कुछ इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, किसी की वोकैबुलरी कमज़ोर है, किसी कहीं की ग्रामर कमज़ोर है, किसी को इंग्लिश को देखते ही डर लगता है। तो सब, चाहे वो टॉपर हो, कुछ ना कुछ सबका वीक पॉइंट होता है। तो आप अपने जो वीक पॉइंट है उस पर आप काम कीजिएगा। तो मैथ, जैसे मान लीजिए बीएड का टेस्ट हुआ और यूपीएससी का हुआ, तो इसमें मैथ आता है, और जिसका मैथ ठीक है उसकी रीजनिंग भी ठीक होगी। क्योंकि मैथ और रीजनिंग, मैथ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें भी मैथ का ही प्रयोग किया जाता है। आपने 10th में देखोगे जो फिजिक्स होती है, फिजिक्स में जो 10th जो फिजिक्स होती है उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, तो उसमें मैथ होता है। अब मैथ पे आप जाओगे कि आपके गलती करते कहाँ हो, आपको पता होना चाहिए चर समीकरण क्या है, अचर समीकरण क्या है, ठीक है।
और आप बेसिक्स पे जाइए। आप a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी की 3, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। तो ए की 4 माइनस बी की 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह जो फॉर्मूले हैं वो आपको करने पड़ेंगे। शुरू में हो सकता है कि ये आपको भारी लगे, आपको बोरिंग लगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी इसमें पकड़ बनेगी। मेरा ये विश्वास है जो स्टूडेंट्स इस बात पर गौर करेंगे वो अवश्य ही इसका परिणाम उनको अवश्य ही मिलेगा। और एक सुचारू रूप से तैयारी कीजिएगा। जो आपका कमज़ोर पॉइंट है उसको डेली लिखिएगा। भाई मैंने आज आप जैसे मुझे आपको करने हैं कि मुझे अनुपात समानुपात पढ़ना है ना, तब मुझे पता होना चाहिए कि अनुपात समानुपात क्या है, प्रपोर्शन क्या है, और इसमें ट्रिक क्या कहाँ किस किस क्वेश्चन में ट्रिक करेगी कौन, आप उनको कैटेगराइज कर लीजिएगा कि किस क्वेश्चन में ट्रिक लग रही है और किस क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लग रही है। जो ट्रिक वाले क्वेश्चन है आप उनको एक साइड कर लीजिएगा। तो आपको मान लिया यदि आपके 50 क्वेश्चन है और 30 में ट्रिक लग रही है तो आपको 20 पर मेहनत करनी पड़ेगी ना। ट्रिक वाले तो आप आसानी से पकड़ में आ जाएंगे, तो आपको 20 क्वेश्चन पे मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरह जो आपका वर्क एंड टाइम है ना, ए के द्वारा किया गया वर्क A 2 दिन में करता है, B 3 दिन में करता है, तो दोनों कितने दिन में काम करेंगे। तो सिंपल सी बात, A इंटू बी अपॉन A प्लस बी यानी 6/5, 1/5 दिन में काम कर लेंगे। तो ऐसी ही बहुत ही आसान है जो आप इसकी तैयारी करेंगे। तो मैंने पहले बता दिया कि हम क्या देखते हैं, हम शुरू में देखते हैं कि अरे मैथ है बहुत बड़ा है हमसे नहीं होगा। तो ये जो हमारा माइंड है, यदि एक बार इसमें मैथ के प्रति यदि नेगेटिव थॉट आ गए तो फिर वो दूर होते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि जब हम अकेडमिक में थे, हम 10th क्लास में थे, 12th क्लास में, तो हमारा मैथ बड़ा कमज़ोर था। अब ऐसा नहीं है। अब आपके पास तैयारी करने के बहुत साधन हैं, आप बहुत मदद ले सकते हैं। अब आपके पास सोर्सेज ज़्यादा हैं और आप ये नहीं कह सकते मैं कमज़ोर हूँ। अब कोई भी चीज़ कमज़ोर नहीं है, आपके पास इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन है, आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आपके पास। आप कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी साइट्स है, आप उस पर मान लिया आपका क्वेश्चन नहीं है, उसी के बेस पे आप भेज सकते हो। मैंने पहले बताया था कि मैंने अपना जो शुरू की जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने अपना नंबर बताया था और कहा था जिसको भी स्टूडेंट्स को कोई मैथ में प्रॉब्लम होती है वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। मैंने भी अपना नंबर बताया था, शो किया था, जो मैंने पहले वीडियो डाली थी। बच्चों के कमेंट्स भी आए उसमें। तो क्या है कि मैथ को अब करना आसान है, ये अपने माइंड में बैठा लो, अच्छी प्रैक्टिस करो, तो ये दिन दूर नहीं है। आप मेरी बात को हमेशा ध्यान रखना कि यदि आप सफल होंगे तो मैथ उसमें एक मुख्य भूमिका निभाएगा।